Hello students, today we are starting physics new chapter number 2 units and measurement। इस चैप्टर में हम इसको समझने के लिए पहले एक बेसिक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक क्रिकेट का प्लेग्राउंड है और यहाँ पर दो टीम, यहाँ पर एक टीम है और यहाँ पर एक टीम है। ये दोनों टीम के बीच में क्या है, आपका मैच हो रहा है। ठीक है, ये दो टीम के बीच में मैच हो रहा है और ये आपके पिच है, यहाँ पर जो खेल हो रहा है ग्राउंड है। और यहाँ पर किस तरह से ऑडियंस में देखने वाले दो शख्स हैं, दो व्यक्ति हैं। फॉर एग्जांपल एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। तो ये राम और श्याम को है ना, श्याम है ये ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, राम ग्राउंड पर अवेलेबल है और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं दो टीम के ऊपर किस तरह से काम हो रहा है, मतलब किस तरह से वो खेल रहे हैं। ये प्लेयर्स दो टीम के ये कैप्टन्स हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। राम को कुछ पता नहीं है, राम के पास हैंडसेट है, मोबाइल है, और वो क्या कर रहा है, जो भी ग्राउंड पर हो रहा है एक्टिविटी वो श्याम को कॉल करके बता रहा है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टीम ए और बी में दोनों के वहाँ पर टॉस हुआ। टॉस में टीम ए ने क्या किया है, टॉस विन किया और उसने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो क्या करेगा, शाम क्या करेगा, डायरेक्ट कॉल करेगा। राम क्या करेगा, शाम को कॉल करेगा और बोलेगा कि पहले क्या हुआ है, टॉस हुआ है, टॉस होने के बाद क्या हो रहा है, उसने बॉलिंग करने का, जो टीम जीती है उसने बॉलिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या करेगा, ये इस तरह से प्लेयर्स स्टार्ट होंगे, वो बोलेगा किस तरह से कैप्टन ने किस तरह से हर एक को अलग अलग जगह पर सिचुएशन दिया है, वो सब बताएगा उसने। और क्या करेगा, हर एक चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो शाम को देगा और शाम क्या करेगा, वो सब चीज़ें नोट करता रहेगा और शाम क्या करेगा, वो चीज़ें देखता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये एक मैच कंप्लीट हो गया है, उसके बाद सेकंड मैच स्टार्ट हुआ है, ये फिर से मैच में ग्राउंड के ऊपर है, अवेलेबल है। इस बार क्या हुआ है, टीम बी ने क्या किया है, टॉस जीता है और टीम बी ने टॉस जीतने के बाद उसने क्रिकेट में क्या करा है, बैटिंग करने के लिए अपना निर्णय लिया है। तो राम क्या करेगा, शाम को कॉल करेगा और बोलेगा कि टीम बी जो है वो टॉस जीत चुकी है और वो क्या कर रही है, बैटिंग करने वाली है। तो शाम बोलेगा नहीं, पहले तो ए जीता था, उसने टॉस जीता था तो वो बॉलिंग करना स्टार्ट किया था, अब बैटिंग किस तरह से कर रहा है। तो उन्हें बोला नहीं, पहले भी मैंने सही कहा था, अभी मैं सही कह रहा हूँ। यानी पहले जो आपने बताया था वो भी सही हो गया है और जो अब बता रहे हैं वो भी, मतलब क्या है, जो पहला जो बना था लॉ उसके ऊपर क्या किया है, यहाँ पर इसने थोड़ा सा एक इम्प्लीमेंटेशन किया है उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, तो ये आपने इसने इस तरह से क्या करेगा, राम हर एक चीज़ का शाम को बताता रहेगा। लेकिन कभी भी क्या हो जाएगा, राम 100% ये जान सकेगा कि क्रिकेट में किस तरह से होता है, नहीं जान सकेगा, क्योंकि हर एक सिनारियो में, हर एक सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक अलग अलग चीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किस तरह से कभी गेंद इधर जाती है, कभी गेंद उधर जाती है, कहीं पर भी जाती है, किस तरह से 4 रन देते हैं, किस तरह से सिंगल रन देते हैं, ये हर एक चीज़ शाम को बता रहा है। ठीक है, लेकिन राम कभी भी 100% नॉलेज नहीं ले सकेगा, वो सिर्फ हमेशा ऑब्जर्व करेगा और शाम को बताता रहेगा, नॉलेज देता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एग्जांपल है इसमें ये जितना भी बन रहा है सिनारियो, ये पूरा हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी ये राम है और श्याम है, ठीक है, राम जो है वो साइंटिस्ट है जो कि हर एक चीज़ का नॉलेज क्या कर रहा है, शाम को दे रहा है। जो शाम जो है वो हम वर्ड कंसिडर करेंगे। ठीक है, शाम जो है वो वर्ल्ड कंसिडर करेंगे। तो ये जो बता रहा है, हर एक चीज़ एक चीज़ जो ऑब्जर्व करके बता रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लॉज बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितना ये जो सिस्टम बनाया है, क्रिकेट का जो गेम बनाया है, जिसने बनाया, यानी इसको बोलेंगे हम पूरा आर्किटेक्ट, यानी जिसने ये पूरा सिस्टम बनाया है, जिसको ना पूरा इसने प्रोग्रामिंग की है, किस तरह से कब क्या करना है, कैसा करना है। तो ये पूरा जो वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, जो आर्किटेक्ट होगा वो गॉड होगा। तो ये किस तरह से हो रहा है कि हर एक चीज़ का जो नॉलेज है वो क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, शाम को दे रहा है लॉस की शक्ल में। लॉस की शक्ल में क्या कर रहा है, वो शाम को नॉलेज दे रहा है। शाम क्या है, पूरा वर्ल्ड है, हम लोग पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। तो लॉस क्या है, हमारे पास पहले से हमारे साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखो कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो नेचर है, तो ये नेचर से क्या कर रहे हैं, अलग अलग लॉस हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं और हमको पता कर रहे हैं। यानी हम पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर से, और नेचर से ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, न्यू लॉस को इन्वेंट कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि नेचर से लॉस बने हैं, ना कि लॉस से नेचर। ठीक है, जो पूरे जो नेचर्स है वो नेचर से क्या बना है, ये अलग
अलग अलग लॉज बने हैं, और लॉज में क्या होता है, कभी कभी मॉडिफिकेशन भी होता है, कई टाइम पर क्या होता है मॉडिफिकेशन भी होता है। पहले कुछ लॉ बन गया है, फर्स्ट लॉ बन गया है, उसके बाद फिर है ना कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है, उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करता है और वो सेकंड लॉ बनाता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लॉ भी बनते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी होता है। तो ये नेचर क्या है, नेचर एक पूरा एक बड़ा सा क्या है कि यूनिवर्स है, ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें अलग अलग लॉज हैं जो साइंटिस्ट क्या कहते हैं वह टाइम पर ऑब्जर्व करते हैं। जो भी ऑब्जर्व में आता है वो क्या करते हैं, वो लॉस को लेते हैं और वर्ल्ड को यानी हमें देते हैं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, द क्वांटिटीज which can be measured by an instrument and which describe the law of physical world। अब देखिए हमारे को किसी भी चीज़ को ड्रॉ बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई लॉ है, जब कोई लॉ बन गया है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। उसी के तो हम क्या कहते हैं, लॉज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमको डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको चाहिए ना, इन सब को समझने के लिए कुछ ना कुछ बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग अलग साइंटिस्ट क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो क्वांटिटीज़ होंगे, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन से होंगे, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्स बाय लॉज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। यानी अलग अलग जो भी लॉज होंगे फिजिकल वर्ल्ड के वो जो डिस्क्राइब करेंगे। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी हम पी क्यू से डिनोट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो जाएंगे, फिर ये फिजिकल अलग अलग क्वांटिटी होंगे और उसमें n इंटू यू होगा। ठीक है, n इंटू यू, यानी ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके साथ एक होगा यूनिट। यूनिट से हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे और n क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एक। ठीक है, एक n क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और ये जो होगा यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक फुटबॉल है, हमारे पास एक फुटबॉल है और एक छोटा सा टेनिस बॉल है। ठीक है, और हमने क्या किया है इसको, ये जो टेनिस बॉल है, ये टेनिस बॉल के ये टेनिस बॉल के क्वांटिटी में हमको ये फुटबॉल को डिस्क्राइब करने के लिए बताया गया है। ठीक है, यानी टेनिस, ये इसका जो वेट है, फुटबॉल का वेट है, ये वेट फुटबॉल का जो वेट है ये हमको बताना है। ठीक है, वेट ऑफ द फुटबॉल। ठीक है, वेट ऑफ द फुटबॉल हमको बताना है और किसके, ये इन टर्म्स ऑफ टेनिस बॉल के। टेनिस बॉल का फॉर एग्जांपल जो वेट है इसके 5 गुना या 4 गुना कितना ज़्यादा है, यानी 4 टाइम्स ज़्यादा है, हम इस तरह से बोलेंगे। यानी वेट ऑफ द फुटबॉल इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द टेनिस बॉल। यानी हम क्या करेंगे, 4 इंटू वेट ऑफ द टेनिस बॉल, इस तरह से लिखेंगे। यानी ये क्या आ गया हमारे पास, ये एक आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि हमारी n होगी। ठीक है, और ये जो है यूनिट, ये यूनिट होगा हमारा कि हम जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ये स्मॉल बॉल जो है आपका टेनिस बॉल, तो ये इसके 4 गुना ज़्यादा है। यानी WF जो है आपका वेट ऑफ द फुटबॉल है, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है आप। ठीक है, और आप डिस्क्राइब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो n एंड u का जो फॉर्मूला है ये हम आगे चलकर देखने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू n इंटू यू होता है, जिसमें n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और u होता है डिफाइन करने के लिए यूनिट, कि हम कितने इससे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका यूनिट और ये होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेनली 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, नेक्स्ट है ड्राइव क्वांटिटी और उसके बाद है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो पहले देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी होती है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी वो खुद में ही होती हैं, वो किसी के दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए मेन जो है वो 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश समझना है, ठीक है, आपको इंग्लिश से जानना है, इंग्लिश को पता करना है, तो इंग्लिश में क्या होता है 26 लेटर्स होते हैं। तो आपको 26 लेटर्स को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, बिना 26 लेटर्स को जाने आप क्या कर रहे हैं, इंग्लिश का कुछ समझ भी नहीं सकते, इंग्लिश को बता भी नहीं सकते, इंग्लिश को पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना चाहिए कि 26 लेटर्स जो है वो आपको आना ज़रूरी है। उसी तरह से जो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे, तो ये जो बेसिक जो 7 जो यूनिट्स है वो बेसिक है, यानी 7 के ऊपर ही सब है ना चीज़ें डिपेंड करती हैं। यानी कैसा होता है, देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बताया हूँ। पहले बेस क्वांटिटी, नेम और उसका सिंबल। तो बेस क्वांटिटी में पहला है देखिए लेंथ, मीटर कहते हैं, मीटर से नापते हैं और उसको सिंबल m से डिनोट करते हैं। उसी तरह से मास होता है, मास को हम किलोग्राम से नापते हैं और सिंबल उसका kg होता है। टाइम सेकंड में नापते हैं, ये पूरे SI यूनिट्स है। टाइम सेकंड में हम मेजर करते हैं और उसका सिंबल s होता है।
इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एम्पियर में मेजर करते हैं और उसका ए सिंबल होता है। टेम्परेचर जो होता है ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, तो इसको हम केल्विन में मेजर करते हैं और उसका सिंबल के होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं और उसका MOL सिंबल होता है। उसके साथ होता है लुमिनस इंटेंसिटी, तो उसको हम कैंडेला से डिनोट करते हैं और उसका जो सिंबल होता है वो CD होता है। इस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, जो मेन है वो 7 क्वांटिटीज़ होते हैं। अब आगे चल के ये 7 क्वांटिटीज़ के ऊपर ही हम क्या करेंगे, दूसरे क्वांटिटीज़ देखेंगे जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होंगे, ठीक है। तो ये जो मेन जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये 7 होते हैं। ओके, इसके आगे के पॉइंट्स हम है ना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जो भी डाउट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर देंगे। इसके आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।